हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो CUET 2023 के आज के इस सेशन में मैथमेटिक्स के जो है हम डोमेन सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं और हम जो है आज डिस्कशन करने वाले हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। गाइज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो हम डोमेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं इसका मैंने जो है प्रीवियस में भी कई सारे वीडियोस बना रखा है और डिटेल में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और इसका जो है मेन मोटिव क्या है। ठीक है ना। तो गाइज आप लोग पढ़ेंगे सिर्फ तो आपका जो है कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है ना, पढ़ने के साथ साथ आपका मोटिव भी जो है ज़रूरी है। ठीक है ना, एक गोल आपका होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो किस लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो मैंने प्रीवियस के कई सारे लेक्चर में जो है बहुत सारी बातें डिस्कशन कर रखा है। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सेक्शंस के बारे में पेपर आपका कैसे आएगा CUET 2023 में, वो सारा चीज़ें इसमें लिखा हुआ है। तो इसी अकॉर्डिंग हम जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। अब देखिए सेक्शन ए जो है सभी के लिए कंपलसरी होता है। मैं बहुत ही बेसिक बातें बता देता हूँ। डिटेल में अगर जानना है तो आप प्रीवियस के लेक्चर को देख लीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक, अगर नहीं मिल रहा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जा करके देख लीजिए। ठीक, अच्छा हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन कर लिया है देखिए गाइज। अलजेब्रा में हमने जो है सबसे पहले तो मैट्रिसेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कशन कर लिया है। इक्वलिटी, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस डिस्कस कर लिया है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस डिस्कशन कर लिया है। डिटर्मिनेंट हमने डिस्कशन कर लिया है। आज जो है हम डिस्कस कर रहे हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो गाइज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को समझने के लिए सबसे पहला तो हमारा बेसिक चीजें जो है जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकलेगा, सबसे पहला कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए आपको जाननी पड़ेंगी। सबसे पहला तो मैट्रिक्स जो होगा वो आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज आपको किसमें फोकस करना है? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जो मैट्रिक्स से जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसका वैल्यू आपको निकालना आना चाहिए। समझ में आ गया। और जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा वो मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ रो जो है वो कॉलम के नंबर बराबर होनी चाहिए। अगर 3 रो है तो 3 कॉलम होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो अगर ये नहीं है तो आप जो है फिर इस इन्वर्स निकाल नहीं पाएंगे। अभी हमने इन्वर्स में पहुंचे नहीं, हम मेन बातों पर डिस्कशन कर रहे हैं कि भैया इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है। सबसे पहला तो जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर हो। दूसरा, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना आता हो। ठीक है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना आता हो। ठीक, तीसरा क्या आपको आना चाहिए इसमें? तीसरा क्या आना चाहिए आपको? जो है इसमें जो है एडजॉइंट निकालना आना चाहिए। समझ में आ गया? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्या चीज? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अभी बताऊंगा सारी चीजें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकलेगा। ठीक है, चौथा आपको माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ये फाइंड आउट करना आना चाहिए। गाइज माइनर्स एंड कोफैक्टर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसका वीडियो लेक्चर आप मैंने प्रीवियस के जो है वीडियो में डिस्कशन कर रखा है। ठीक है, लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक, प्रीवियस के वीडियो लेक्चर में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा माइनर और कोफैक्टर। ठीक, तो वहां से जाकर के आप लोग इसको क्लियर जरूर कर लीजिए। ठीक, एडजॉइंट के बारे में मैं अभी बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, एडजॉइंट के बारे में अभी आप लोगों को बताऊंगा इसमें, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो काफी सारा चीजें आपको जो है सीखने को भी मिलेगा इसमें, है ना। क्या हो गया? मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, वैल्यू आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते वो मैं अभी बताऊंगा। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं वो प्लीज आप लोग एक बार देख लीजिए, क्योंकि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए बात करते हैं कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी। समझ में आया? क्या क्या जरूरत पड़ेगी? देखिए
इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इट इज नेसेसरी दैट, देखिए पहला पॉइंट नोट करके आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। पॉइंट लिखाऊंगा तो शायद सही नहीं होगा, लेकिन नोट करके लिखाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए, ठीक है ना, मैं ये समझता हूँ। देखिए नोट, सबसे पहला नोट आपके लिए है कि जो मैट्रिक्स होगा ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए टू फाइंड द इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक, टू फाइंड, लिख लीजिएगा ये पॉइंट, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बताया था मैंने आप लोगों को, क्या बताया था कि मैट्रिक्स हमेशा के लिए स्क्वायर होना चाहिए, ठीक। मैट्रिक्स ए इट इज नेसेसरी टू दैट, जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। क्या नहीं होना चाहिए, जीरो हमारा नहीं होना चाहिए। मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो हम उसका जो है नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक तो हमारा सबसे पहला देखिए जीरो होना और जीरो ना होना। सिंगुलर मैट्रिक्स होता है एक, सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक। दूसरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, अगर डिटर्मिनेंट हमारा जीरो नहीं हुआ तो उस केस में उसको हम जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। आया, बात क्लियर हुआ आप लोगों का। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, ज़रूरी है ये, ठीक है ना, ज़रूरी है। तो मेथड फॉर फाइंडिंग द इनवर्स, अब बात करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया है, ठीक। अब बात करते हैं मेथड फॉर फाइंडिंग इनवर्स, ठीक। अब मैं आप लोगों को मेथड बता रहा हूं कि आप कैसे निकालेंगे, बट जब हम एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो ये लेंथी मेथड आपको यूज नहीं करना है। वहां आपको मैं कुछ बताऊंगा ट्रिक्स जिसमें जो है आपको करना है, ठीक। आप बेसिक चीजें समझ लीजिए कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जो कि आपने 12th में ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। सबसे पहला तो क्या है कि हमें फर्स्टली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स ए, ठीक। इसका आपको जो है, इसका मतलब क्या है, दैट इज आपको जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो देन फर्दर प्रोसेस हम नहीं करेंगे। सेकेंड केस क्या है कि अगर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डज नॉट इक्वल टू जीरो देन फर्दर हम आगे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। ये चीज तो बताया था कि ये जो है हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, बता दिया। अब चलिए अगला पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। जब ये नॉन जीरो हो जाएगा देन यू हैव टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए, यहां पर बताया था ना मैंने, यू हैव टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट आपको पता होना चाहिए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पता होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका एडजॉइंट आपको निकालना आना चाहिए, है ना। तो चलिए यहां पर लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अभी एडजॉइंट है क्या, ये एडजॉइंट है क्या, उस पर हम जो है बात करते हैं कि जो एडजॉइंट हम बार बार बोल रहे हैं वो क्या है, ठीक है ना। देखिए एडजॉइंट निकालने के लिए क्या होता है, बहुत ही जो है सिंपल वे में मैं कोशिश कर रहा हूं कि होता क्या, एडजॉइंट ऑफ क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक जो हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स का सबसे पहले हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे।
कोफैक्टर से हमको क्या बनानी है, एक मैट्रिक्स बनानी है। क्या बनानी है, एक मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। जनरेट मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स बन जाएगा। अच्छा, इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का हमें करना है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज, ठीक, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, सबसे पहले कोफैक्टर निकालना है। जो भी मैट्रिक्स दिया है, सपोज दैट कि ए मैट्रिक्स है, उसका हमें कोफैक्टर निकालना है। फिर कोफैक्टर से हमें जो है एक मैट्रिक्स को जनरेट करना है, एंड देन मैट्रिक्स को जनरेट करने पर ट्रांसपोज निकालना है उस मैट्रिक्स का, ठीक। उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, कौन से मैट्रिक्स का, जो मैट्रिक्स हम जनरेट करेंगे उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो यही जो है हमारा ट्रांसपोज, ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स का, जो हम एडजॉइंट से बनने वाला जो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो सीधी भाषा में अगर मैं बताऊं कि एडजॉइंट हमारा क्या है, एडजॉइंट हमारा क्या है, इट इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, transpose of matrix which is made by cofactors of a matrix। समझ में आ गया कि इट इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स विच इज मेड बाय कोफैक्टर ऑफ ए, ठीक है ना। कोफैक्टर ऑफ ए का जो कोफैक्टर है, उस कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है, उसका ट्रांसपोज होता है। सिंपल, समझ में आ गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हम इतनी सारी बातें हमने कर लिया है, हमें निकालेंगे कैसे। पहला चीज क्या है कि कौन सा पॉइंट हो गया ये हमारा, हम पॉइंट्स पर डिस्कशन कर रहे थे ना, थर्ड पॉइंट हम बोल रहे थे, तो थर्ड मतलब इसका ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक। तो फोर्थ पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि मैट्रिक्स को हम डिनोट कर रहे हैं ए इनवर्स से, और ए इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। आया, क्लियर हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये होता है हमारा जनरली फॉर्मूला। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे निकालते हैं, है ना, कि आप कैसे निकालते हैं। आपको इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अप्लाई करेंगे तो ही जाकर के आप जो है इनवर्स निकाल सकते हैं। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज है, देखिए याद रखना कि कहीं अगर पूछ लिया बाई चांस तो आप लोग इसको करके जरूर आना, ठीक है। प्रॉपर्टीज किसका, ऑफ इनवर्स, ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक, मैट्रिक्स। तो इनवर्स मैट्रिक्स का क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, देखिए पहला जो प्रॉपर्टी है वो ये कह रहा है कि अगर एक मैट्रिक्स ए है और उसके इनवर्स से हम उसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ रहे हैं आप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में मैंने डिस्कशन कर रखा है। जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तो उस टाइम मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में बताया था, तो नहीं देखा आप लोगों ने, वीडियो जरूर देख लीजिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ठीक है, यहाँ डिस्कस करने वाला पॉइंट नहीं है, समय खराब होगा, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो अगर ए इनवर्स का मैं होल इनवर्स निकालता हूँ, मतलब एक मैट्रिक्स का इनवर्स मैंने निकाला, उस मैट्रिक्स का जो भी इनवर्स आया उसका मैंने फिर से इनवर्स निकाला, उसको एक मैट्रिक्स माना और मैट्रिक्स मान के उसको मैंने फिर से इनवर्स निकाला, तो उस कंडीशन में फिर से जो है हमारा ए मैट्रिक्स ही आ जाएगा। समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि अगर ए इंटू बी का होल इनवर्स निकालते हैं, ए इंटू बी का अगर होल इनवर्स निकालते हैं तो वो बी इनवर्स और ए इनवर्स के बराबर होता है, ठीक है, बी इनवर्स और ए इनवर्स के बराबर होता है। तो इसका यूज करके ये जो हमारे पास आया है प्रॉपर्टी, इसका यूज है, इसका यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन को हम शॉर्ट में सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट में हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक, अब एक सिंपल सा एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आया समझ में, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए ना आपको तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी
देखिए ट्रांसपोज निकालना होगा किसी मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं, बहुत ईजी है। देखिए ट्रांसपोज पहला हम बात करते हैं। ट्रांसपोज थोड़ा थोड़ा सीख लो अभी, ठीक है ना, बता तो रखा है मैंने। तो अगर एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, तो इसका ट्रांसपोज मतलब ए डैश निकालना है हमको। ट्रांसपोज क्या होता है भैया, रो को कॉलम में बदलो और कॉलम को रो में बदलो, सिंपल सा फंडा है। रो को कॉलम में बदलो, कॉलम को रो में बदलो, तो ये रो 1 है, कॉलम 1 में आ जाएगा, बता रखा है मैंने। बस ये ट्रांसपोज निकल गया, समझ में आ गया। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक। एक बी मैट्रिक्स है सपोज दैट। तो बी मैट्रिक्स में क्या है 2 3 -1 7 8 3 -1 0 1, ठीक, ये हो गया। अब इसका देखिए ट्रांसपोज ऑफ बी, बी डैश या फिर बी टी भी लिखते हैं हम, टी सी भी दिखाते हैं कभी कभी। क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स तो सेम रहेगा नोटेशन, बस रो कॉलम में बदल जाएगा। तो पहला रो पहले कॉलम में बदलेगा, दूसरा रो दूसरे कॉलम में बदलेगा, तीसरा रो तीसरे कॉलम में बदलेगा, ठीक है। तीसरा रो तीसरे कॉलम में बदल जाएगा। अब इसमें क्या है, देखिए क्लियर हो गया आप लोगों को कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम जो है रो को कॉलम में बदल के कॉलम को रो में बदल के निकाल देते हैं, ठीक है। अच्छा अब बात आती है कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, बता तो दिया है मैंने डेफिनेशन में, बट एग्जांपल भी समझ लीजिए कि कैसे निकालते हैं ट्रांसपोज, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। अगर एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझे तो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स हमारे पास सपोज दैट कि ए है, ठीक है, ये इसमें जो है हमारे एलिमेंट्स दिए हुए 3 -4 2 और 5, ठीक है, 2 और 5 दिया हुआ है। अच्छा अब इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए देखिए सबसे पहला चीज तो इसमें क्या है कि एडजॉइंट निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी माइनर्स कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर जब निकल जाएगा तो उस कोफैक्टर से आपको एक मैट्रिक्स बनाना है। देखिए सबसे पहले तो आपको कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर से आपको एक मैट्रिक्स बनाना है, ठीक हो गया। कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाना है, इस मैट्रिक्स का आपको क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। 3 स्टेप है। तो सबसे पहले तो कोफैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले कोफैक्टर निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी माइनर निकालना। तो देखिए चीजें ना इंटरकनेक्टेड है, ठीक है ना, इंटर रिलेटेड है। तो आपको क्या करना है, देखिए एक टॉपिक को सीखने के लिए आपको प्रीवियस का टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा, क्लियर, प्रीवियस का टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा। तो देखिए टाइम आप वेस्ट मत करिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रीवियस का वीडियो लेक्चर देखे जा करके। जब देखेंगे तो आपको चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलिए बात करते हैं कोफैक्टर निकालने की। तो कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें माइनर निकालने पड़ेंगे। चलिए माइनर बात करते हैं। माइनर ऑफ, इसका माइनर निकालो 3 का। 3 का माइनर क्या हो जाएगा, मैंने बताया था 2/2 के लिए बहुत ईजी, ऑपोजिट वाला सीधा, ठीक है। माइनर ऑफ -4, -4 का जस्ट इसका अपोजिट कितना है 2 है। माइनर ऑफ 2 का निकालो, 2 का जस्ट इसके अपोजिट -4 हो जाएगा। ऐसे ही माइनर ऑफ 5 का जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा 3 हो जाएगा। माइनर्स निकल गए, माइनर्स के बाद आपके आ जाते हैं कोफैक्टर्स, कोफैक्टर भी निकल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोफैक्टर के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, कोफैक्टर को हम CIJ से दिखाते हैं, और कोफैक्टर के लिए फॉर्मूला हमारे पास था -1 की पावर i + j, ठीक है, MIJ, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को, जितने भी हमारे पास माइनर्स आए ना उसमें सिर्फ आप क्या कर दो, कोफैक्टर कर दो। देखिए कोफैक्टर ऑफ, सबसे पहले वाले का कोफैक्टर, ऐसे ना कोफैक्टर ऑफ -4 लगा दो, ऐसे ही कोफैक्टर ऑफ 2 लगा दो, ऐसे ही कोफैक्टर ऑफ 5 लिख दो, 5 लिख दो, ठीक है ना, 5। तो जब कोफैक्टर ऑफ 5 आप लिख दोगे तो देखिए अब क्या करना है, जो भी है ना माइनर को आप सेम टू सेम उतार दो। देखिए माइनर को मैंने सेम टू सेम उतार दिया, ये हो गया, ये हो गया। अब सिर्फ क्या करना है, माइनस प्लस के साइन में परिवर्तन करना है। पहला वाला जो है आपका प्लस होना है, दूसरा वाला आपका माइनस होना है, तीसरा वाला आपको प्लस होना है, चौथा वाला आपका माइनस होना है। अब देखो नया क्या बन गया, प्लस का 5 ही रहेगा, माइनस का 2 हो गया, यहाँ जो है आपका माइनस का 4 हो गया, और इधर जो है आपका माइनस का 3 हो गया, नया बन गया।
अब मैंने क्या बताया था कि भैया कोफैक्टर्स, सबसे पहले तो कोफैक्टर्स निकालो, कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाऊं। अब कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाते हैं, चलिए देखिए कोफैक्टर से मैट्रिक्स कैसे बनेगा। एक मानते हैं कि एक बी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स, तो मैं इसको बी मैट्रिक्स नाम दे दूं, बी मैट्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला क्या आ जाएगा 5, दूसरा वाला क्या आ जाएगा -2, तीसरा वाला क्या आ जाएगा -4, चौथा वाला क्या आ जाएगा आपका -3। बन गया मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर्स। अच्छा उसके बाद क्या निकालना है, जो मैट्रिक्स बने उसको ट्रांसपोज निकालो, सीधा हिसाब एकदम। चलिए ट्रांसपोज निकाल देते हैं, ट्रांसपोज निकाल देते हैं तो क्या आ जाएगा BT, बी ट्रांसपोज या फिर B डैश। तो ट्रांसपोज क्या होगा, इसका रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देते हैं सीधा, ठीक है ना। तो ये चीज़ इसमें जो है आता है, और यही आपका क्या है, यही जो है आपका एडजॉइंट है। क्या है, यही आपका एडजॉइंट है। क्लियर, एडजॉइंट है। किसका एडजॉइंट है, अगर एक मैट्रिक्स हमारे पास ए था तो ये ए का एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 माइनस का जो है 4 आ जाएगा इसमें, माइनस का 4 आ जाएगा इसमें, एक मिनट, -4 -2 -3। तो ये हमारा जो है एडजॉइंट आ गया है, ठीक है। क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है ना। कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं अगर आपको लग रहा है कि उसको थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है तो आप लोग कर लिए, चेक कर लेते हैं एक बार, देखिए कोई दिक्कत नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना। कैलकुलेशन में अगर कुछ गड़बड़ी ना हो तो उसके लिए एक बार हम जो है रीचेक कर लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए 3 का 5 हो जाएगा, क्वेश्चन यही था हमारे पास, 3 -4 2 5, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 3 का 5 हो जाएगा, माइनस निकल जाएगा, -4 का 2 निकल आएगा, 5 का कितना हो जाएगा, देखिए 3 का 5 हो गया, -4 का 2 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, माइनस का 5 का 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से उसके बाद जो है आएगा हमारा कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए जो है हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहला वाला जो है आपका प्लस ही रहेगा, दूसरा वाला जो है आपका माइनस रहेगा। तो माइनस ऑलरेडी इसमें जो है हमारे माइनस थे पहले से, है ना, नहीं सॉरी, इसमें जो है हमारे प्लस ही है पहले से, है ना, माइनर में। तो इसमें हमारा प्लस है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम प्लस माइनस हो जाएगा इसमें, ठीक, ये माइनस हो गया, ठीक है, माइनस, फिर अगला वाला इसमें माइनस होना है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमारा, ये थोड़ा सा ध्यान देना है हमारा, क्योंकि यहाँ ये जो पॉइंट है ना हमारा, देखिए अगर इस फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे तो सी ये कौन से नंबर का एलिमेंट है, 2 1 नंबर का एलिमेंट है। तो i का मान 2 हो गया 1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो है माइनस का आना है, ठीक है ना, ये हमारे सामने यहाँ जो है माइनस का आना है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको हम सही कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम सही कर लेते हैं। यहाँ हमारा माइनस का आना है, ठीक है, ये है माइनस, और ये माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ प्लस, ठीक, और ये हमारा प्लस ही होना है, ये हमारा जो है प्लस है। तो 2 + 2 ये हमारा जो है हो जाएगा प्लस का, ठीक। तो क्या हो गया, आप देखिए ये प्लस का होना है हमारा, तो 5 - 2 4 4 3 आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, ये कोफैक्टर निकल गया। कोफैक्टर अब जो है 5 माइनस का 2 प्लस का 4 होना है, तो प्लस का 4 होना है, इसका मतलब हम यहाँ से माइनस के जो साइन है उसको हटा देते हैं। प्लस का 3 होना है तो इसका मतलब हम यहाँ से ये साइन हटा देते हैं, ठीक है। अब ट्रांसपोज निकालने हैं इसके, तो ट्रांसपोज में हमारा क्या आ जाएगा, -2 प्लस का 4 हो जाएगा, और प्लस का 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो है हमारे यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल जो है आंसर आ जाएगा। ये एडजॉइंट निकल गया हमारा, ध्यान रखना, ये जो है हमारा एडजॉइंट निकला है। ऐसे ही अगर आप 3/3 का करेंगे ना, सेम प्रोसीजर जो है सेम ही रहेगा। क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स आपका गिवन है उस मैट्रिक्स का माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाना है, मैट्रिक्स का वो ट्रांसपोज निकालना है, एंड दैट इज द एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना, दैट इज द एडजॉइंट ऑफ ए। अब बात करते हैं कि इनवर्स निकालने का क्या प्रोसेस होता है।
मैं बेसिक बातें आप लोगों को बता के जा रहा हूँ, है ना, ताकि जब हम क्वेश्चंस को कवर करें तो उस टाइम आपको कोई दिक्कतें ना हो। समझ में? क्वेश्चंस को जब हम कवर अप करें तो उस टाइम आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना जो है करना ना पड़े, है ना। तो देखिए एक क्वेश्चन उठाते हैं सिंपल सा, और उस सिंपल से क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखिए 2/2 का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, 2/2 का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। देखिए एक ए मैट्रिक्स है, इसका हमें इन्वर्स निकालना है। एक ए मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमें इन्वर्स निकालना है। क्या है? 4 1 6 5। अपने मन से कोई भी ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। इसका हमें क्या निकालना है? ए इन्वर्स निकालना है। ये ए इन्वर्स होता है। तो मैंने क्या क्या बताया था भैया, सबसे पहले तो जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकल जाएगा? 4 1 6 5, ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 20 माइनस इसका हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई 6, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। 14 विच इज डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है। तो यही तो बताया था कि जो ए जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो ये फुलफिल कर रहा है। जब 0 नहीं है तो आगे फर्दर हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या निकालेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम जो है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा स्टेप में एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, जो कि इससे पहले ही निकाला है हमने, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे? देखिए इसका कोफैक्टर निकालेंगे, माइनर निकालेंगे, बस हो जाएगा। तो माइनर ऑफ कौन सा? पहले वाले एलिमेंट का माइनर निकालते हैं। देखिए पहला वाला 4 का माइनर क्या हो जाएगा? 4 का जो माइनर होगा, देखिए 4 का माइनर जो है 5 हो जाएगा। माइनर ऑफ 1 का जो माइनर होगा वो क्या होगा? 6 होगा। ऐसे ही माइनर ऑफ 6 का क्या हो जाएगा? 6 का 1 हो जाएगा। ऐसे ही माइनर ऑफ 5 का कितना हो जाएगा? 5 का जो है 4 हो जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट, ठीक। तो ये तो हमारे हो गए माइनर्स। माइनर्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स निकालो, कोफैक्टर्स निकालो। तो कोफैक्टर के लिए CIJ बताया था, तो कोफैक्टर के लिए सेम प्रोसेस जो है। कोफैक्टर ऑफ सबसे पहले 4 का निकालो, ऐसे ही कोफैक्टर ऑफ 1 का निकालो, ऐसे ही कोफैक्टर ऑफ 6 का निकालो, ऐसे ही कोफैक्टर ऑफ जो है 5 का निकालो। क्या है? 5 हो गया, 6 हो गया, ऐसे ही उतार दो, जैसे है ना माइनर है वैसे उतार दो, ठीक। अच्छा, इसके बाद जो है मैंने क्या बताया था? साइन लगाना है। पहला वाला प्लस होना है। देखिए प्लस माइनस कैसे होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर ब्रीफ कर देता हूँ हम लोगों को। CIJ बराबर है -1 टू पावर I प्लस J MIJ। तो मैं सपोज दैट कि एक एलिमेंट ले रहा हूँ, 1 एलिमेंट का निकाल रहा हूँ। पहला वाला एलिमेंट क्या पोजीशन क्या होता है? 1 1 होता है, A11 होता है। तो ये 1 1 I और J हो गया, ठीक है। -1 की पावर I प्लस J, मतलब I क्या 1 है, J हमारे पास क्या 1 है, तो 1 + 1 MIJ का मतलब क्या है? M1 1। तो देखिए -1 की पावर 2 हो गया, ठीक। और M11 हमारे पास क्या है? ये 5 ही है, समझ में? तो -1 की पावर 2 कितना हो जाएगा? -1 की पावर अगर 2 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, 5 तो 5 हो जाएगा। तो पहला वाला प्लस रहना है। ऐसे ही ये वाला देखिए, ये जो है हमारा 1 2 पोजीशन है, 1 2 पोजीशन है। तो 1 2 मतलब I1 2J, तो ये 1 + 2 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है माइनस रहना है, ठीक है। ये भी माइनस रहना है और ये प्लस रहना है, ठीक है। ये समझ में? तो अगर मैं इसको सही से लिख दूँ एक बार कि जो कोफैक्टर आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार हम अच्छे से लिख देते हैं इसको, कोफैक्टर जो आ रहा है। तो हमारा पहला वाला प्लस होना है, दूसरा वाला माइनस होना है, तीसरा वाला माइनस होना है, चौथा वाला हमारा प्लस होना है। ये हमारे कोफैक्टर्स आ गए सारे। ये यहाँ से ये जो दिख रहा है ये सारे हमारे क्या है? कोफैक्टर्स है। तो कोफैक्टर्स से हमें क्या बनाना है? अब हमें कोफैक्टर्स से अब क्या बनाना है? मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स से जो मैट्रिक्स बन रहा है, देखिए क्या क्या आया इसमें एलिमेंट्स, वो रख दो। पहला वाला 5, देखिए यहाँ पे पहला वाला 5 माइनस का 6 माइनस का 1 4, ठीक है। माइनस का 1 और 4। अब देखिए यहाँ से ये बन गया। अब हमको कोफैक्टर जो है ये मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर से, तो इसका हमें क्या निकालना है? ट्रांसपोज निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए की अगर मैं बात करूं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ
मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 - 6 - 1। चलिए एक बार इसको मैं लिख देता हूँ, ट्रांसपोज मतलब डैश। तो इसका अगर डैश निकाल देता हूँ तो क्या आ जाएगा 5 माइनस का 6 माइनस का 1 और 4, ये हो गया। अब ये तो हमारा एडजॉइंट निकल गया। अब देखिए फार्मूला क्या बताया था मैंने ए इनवर्स का, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलिए डिटर्मिनेंट कितना है 14 आया, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास कितना ये आया, तो 5 माइनस का 1 माइनस का 6 और 4, ठीक है ना। तो यहाँ से अब डायरेक्टली चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहो तो कि यही आंसर है तो कोई इशू नहीं, आपको इतना तो पता ही लग जाएगा जब इतना करेंगे, ठीक है। ये तो हमारे हो गए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना, ठीक। तो आई थिंक आप लोगों को जो है आज का जो टॉपिक है वो समझ में आ गया है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं। अभी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो मैंने आप लोगों को नहीं बताया। इसके लिए आपको चैनल पर बने रहना है और बेसिक चीज़ जब क्लियर हो जाएगा तो मैं इसके क्वेश्चंस के सीरीज़ लेके आऊँगा, एग्जाम प्रिपरेशन में आप लोगों को करवाऊँगा। तो उसमें आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा कि हम देखिए इतना टाइम तो एग्ज़ाम में नहीं होता है, जितना मैंने आप लोगों को समझाया है बताया है इतना समय एग्ज़ाम में आपके पास नहीं होगा। तो जब एग्ज़ाम में समय नहीं होगा तो एक क्वेश्चन करने के लिए आप सपोज दैट कि जो है 20 मिनट समय मिल रहा है और 20 क्वेश्चन है, तो इसका मतलब क्या है एक क्वेश्चन में 1 मिनट मिल रहा है, सीधा हिसाब। तो एक क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करना है, अब 1 मिनट में सॉल्व करना है तो इतना लंबा प्रोसीजर तो आप नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आप लोगों को पर्सनली बताऊंगा जब एग्जाम की प्रिपरेशन करवाऊंगा, क्वेश्चन सीरीज लेकर के आऊँगा, ठीक है ना। आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा वो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से, ठीक, कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर वीडियो सही लगा है तो आप लोग उसको लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। और हेल्पफुल है वीडियो, ऑब्वियसली बात है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो हेल्पफुल भी होगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो इसको अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर कर लीजिए, ठीक है। और मेक श्योर कि अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लिए जो कि बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना। तो सारी जो एग्ज़ाम्स है वो आपकी प्रिपरेशन मैं अपने चैनल में करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देंगे तो जो भी वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा, ठीक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।